जिस हिसाब से माहौल दिख रहा है तो हमको तो लग रहा है कि कुछ खेला होगा। एहसास यही हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी जी का मुरट्ठा खुला नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पूरे मन से भाजपा भी नीतीश कुमार जी को साथ नहीं दे रहे। सरकार तो बना लिए है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार का राजनीतिक मामला गर्म है, माहौल गर्म है और 12 फरवरी जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश्वास मत लेना है, उसका सबको इंतज़ार है। बिहार के प्रत्येक जनता को इंतज़ार है और नेता तो खैर अपने काम में लगे हुए हैं। हमारे साथ विकासशील पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी हैं। मुकेश सहनी जी, आपके पास भी विधायक हुआ करते थे, कभी 4 विधायक थे, आज नहीं हैं, बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो आप इस समय क्या सोच रहे हैं? आप 12 तारीख के माहौल को किस प्रकार देख रहे हैं? निश्चित तौर पे आज मेरे पास अगर विधायक होता तो बिहार का मौसम में कुछ अलग महक होता और बहुत बड़ा समय है। खैर राजनीति है, उथल पुथल होता है, कहाँ विधायक आते जाते रहते हैं और आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी देश की राजनीति ऐसी हो गई कि जो विचारधारा के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं। जनता को कोई परवाह नहीं है। खरीद बिक्री करके सरकार बनाना, बनी हुई सरकार को गिराना, किसी का विधायक को खरीद लेना, ये आम हो गया है और ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। अगर यही ऐसा चलता रहा तो अडानी अंबानी के लिए क्या कमी है? वो तो 500 सांसद को, 272 सांसद को, एक सांसद को 1,000 करोड़ रुपया देगा, 25,000 करोड़ में सरकार बना लेगा केंद्र में। तो खैर देश में ये नहीं होना चाहिए। और आपने बताया ना कि हमारे पास आज 4 विधायक रहता तो आज बिहार का क्या करते हैं? हीरो रहता, क्या करते हैं? किंग मेकर होते। अच्छा। मुख्यमंत्री बनाते या बनते, मतलब ऑफर तो दोनों तरह का मिलता है। जैसे मांझी जी को मिलता है, मिला। और जैसे देश में देखने के लिए मिला कि आप देखें कि मधु कोड़ा साहब जो झारखंड में एक विधायक पे वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो आप मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। 2020 में हमने मुख्यमंत्री बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्योंकि 125 में ही हम लोग सरकार बनाए थे और 4 निकाल दिए तो 121 होता है। और हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। तो हमने 2020 में मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे समय अभी होता तो यहाँ पे हम मुख्यमंत्री फिर हम भी बन सकते और हम किसी को बना भी सकते थे और हमारी पार्टी और हमारे लोग मजबूत होता। जो हमारे लोगों का सपना है सामाजिक न्याय मजबूत हो, उनका भी लोग सुने, थाना पुलिस सुने, उनका भी सरकार में हिस्सेदारी हो। तो उन्होंने संघर्ष किया और हम लोगों ने मिलकर 4 विधायक बनाया। खैर वो विधायक बिक गया, हमारे साथ नहीं है। तो 12 तारीख का इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि 12 तारीख को बिहार में क्या होगा। आपकी कोई भूमिका है इसमें? आप कैसे? कोई भूमिका नहीं है, ना हम 3 में ना 13 में है, क्योंकि विधायक कहाँ खड़े हैं? मतलब कहने का मतलब देखिए, 2 पक्ष है, 2 पक्ष है। हाँ, तो उसमें आप कहाँ खड़े हैं? अभी हम देख रहे हैं भी आप देख रहे हैं? हाँ, हम दोनों को देख रहे हैं। और एक तरफ सरकार बना है, मुख्यमंत्री जी शपथ लिए 9वीं बार, और एक तरफ विपक्ष में जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि तोड़ के हम सरकार बनाएं। और 12 तारीख को बिहार की जनता को भी इंतजार करना चाहिए और हमें भी इंतजार करना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं और जिस हिसाब से माहौल दिख रहा है तो हमको तो लग रहा है कि कुछ खेला होगा। क्या खेला होगा? मतलब आप एक अंपायर की भूमिका में, अभी समझ लीजिए, आप दोनों तरफ देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? जो मुझे एहसास हो रहा है कि देखिए, क्या एहसास यही हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी जी का मुरट्ठा खुला नहीं है। उनका जो मुरट्ठा है वो खुला नहीं है। बोले कि राम मंदिर जाएंगे तो वहाँ अयोध्या गए हैं। भारतीय जनता पार्टी है, उनको तो सबसे ज्यादा राम से लगाव है। और राम भगवान के पास जाने में इतना समय क्यों लग रहा है? ठीक है, भारतीय, क्योंकि दिल्ली जा गए। अभी हम देखें कि दिल्ली में घूम रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम साहब, और दिल्ली में अपने बड़े बड़े नेता से घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राम भगवान तो वो सबसे बड़े हैं, तो वहां पे भी जा सकते थे। पहले वहीं जाना चाहिए। या दिल्ली जाके आते समय भी, दिल्ली से अगर आप निकलिएगा तो बाय रोड अगर भी आना होगा तो अयोध्या होते हुए बिहार आ सकते हैं। तो खैर अभी फिलहाल तो पगड़ी खुला नहीं है। अब पगड़ी नहीं खुलने का एक ही उनका संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की कुर्सी से उतारेंगे, गद्दी से हटाएंगे। तो और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पूरे मन से भाजपा भी नीतीश कुमार जी को साथ नहीं दे रहे। सरकार तो बना लिए है,
बहुत ऐसे जगह होगा जो आपस में खींचतान होगा, और सरकार में गठबंधन में ऐसा होता है। ये पहला कोई गठबंधन नहीं है, सब गठबंधन में ऐसा होता है, सब चाहता है कि हमारी पार्टी का हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बात माना जाए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो सरकार के अंदर। तो वो करने में लगे हैं, और हम देखने के लिए जो मिला है कि नीतीश कुमार जिनको नहीं पसंद करते थे, मजबूरन उनको पसंद करना पड़ रहा है। अब मुझे लगता है कि ये अगर स्थिति होता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेते, जो दिन रात पता होता पहले से पता होता। तो दिन रात जो पानी पी पी के किसी को कोसे और फिर उन्हीं से गले मिल जाना, और नीतीश कुमार जी का ये स्वभाव नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसा तो हुआ है, मुरट्ठा नहीं खुलने के कारण भी हम समझ रहे हैं कि मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुने हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे समय में जा रहे हैं, ऐसे समय में उनको बिहार में रहकर अपने सारे विधायक पे नज़र रखना चाहिए, और कैसे 12 तारीख को अपनी बहुमत साबित करे उस पर काम करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी से अगर मिलने का सोच रहे हैं, तो हमको लगता है कुछ तो होगा कि उनसे भी हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं, कि भाई आपकी नज़र हो, दिल्ली का नज़र हो, बिहार में कुछ ऐसा घटना ना हो जाए। तो उनको भी थोड़ा आभास हमको लग रहा है कि हो रहा है, क्योंकि ऐसा समय बहुत कठिन समय है। ऐसे समय पे मुख्यमंत्री जी बिहार में उनको रहना था, लेकिन दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसा हो भी सकता है, वो तो मुख्यमंत्री जी ही जाने। हो क्या सकता है कि निश्चित हो जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि आंकड़ा जो है ना, नंबर, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, खास करके 78 और 45। हाँ, एनडीए जो है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। माझी जी का क्या लग रहा है? मांझी जी के देखिए, राजनीति में मौका मिले तो सब जाके कैश करेंगे। मुख्यमंत्री मांझी जी को 2014 के चुनाव के बाद 15 में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, बने। अब बने तो अपने तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी उनको मौका मिला है तो अपना मौका को हमेशा कैश किए हैं, मौका के अनुकूल चले हैं। और मांझी जी तो 42-43 साल का उनका अनुभव है, और अंतिम पड़ाव पे भी है। तो मुझे लगता है कि उनको अगर बढ़िया मौका मिले तो मौका को वो मुझे लगता नहीं कि छोड़ेंगे, और ना छोड़ना चाहिए, ठीक है। रहा कि हम लोग हैं कि लंबा उम्र राजनीति करना है, तो बहुत सारा मौका आता है, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं। हर मौका को हम पकड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने विचार के साथ राजनीति करते हैं। कई बार मौका मिला, हम मंत्री से हटे, और आपने देखा कि बिहार में हम उपचुनाव लड़े, अपनी ताकत दिखाए। भले आज हमारे पास विधायक नहीं, वोट है ना मेरे पास। आज भी जो गठबंधन है एनडीए का, ऐसा ही गठबंधन 2022 में था बोछा में, और वहाँ पे अकेला हमने खुट्टा गाड़ कर 30,000 वोट हम अपने पार्टी के पक्ष में करा लिए, और जिसके कारण भाजपा को 37,000 वोट से हारना पड़ा। और जब 37,000 से हारे, 30,000 मेरा, 37,000 वोट, मतलब 67,000 है कि उनके पास नहीं है वोट, ठीक है। तो ताकत हमारे पास है, आज विधायक नहीं है। और आने वाला समय में देखिए कि बिहार की राजनीति में बदलाव जो होगा उसके ऊपर हम नजर रखें। 24 में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी तक तय नहीं किया है कि लोकसभा का चुनाव की बात करें तो कहाँ जाइएगा? अभी कोई तय? अब तय तो हो जाता दिसंबर में, लेकिन बिहार की राजनीति देख रहे हैं ना, 360 डिग्री में हमेशा चेंज हो जा रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अस्थिर जब हो जाए ना, तब उस पर प्लान किया जाए, क्योंकि हमने कहा ना कि हम एक विचारधारा से भी बंधे हैं। हम अपने विचारधारा के साथ चलेंगे। हमारे पूरे बिहार में, यूपी, बिहार, झारखंड मिला के तकरीबन 45 से 50 लाख निषाद ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि हम अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। तो जब हमारे साथ इतने बड़े संख्या में जब हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है, गंगा माता का साक्षी मान के संकल्प लिया है, तो हमें अपने लोगों की भावना के साथ भी चलना है। हमारे एजेंडा अगर भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगा तब हम उनके साथ जाएंगे। अगर वो हमारे एजेंडा पे अगर बात ही ना करे तो हम उनके साथ क्यों जाए? रहा दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, तो उनके पास भी ये होगा कि कल आपकी सरकार बनेगा, निषाद समाज यूपी, बिहार, झारखंड के एक मुश्त आपको वोट देगा, तो इस समाज को आप क्या दे रहे हैं? जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? हमारी आरक्षण की मुख्य लड़ाई है। ये पार्टी जो बना है ये निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए बना है। आज ये जो पार्टी बन गया है तो सभी जाति वर्ग, सभी लोग हैं, सभी जाति को चुनाव लड़ेंगे, टिकट दे रहे हैं, सभी पार्टी के मेंबर बन के अपना काम करें। लेकिन एक पार्टी का उद्देश्य है, तो पार्टी का उद्देश्य है कि भाई निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, बिहार को आगे बढ़ाना। आज हम लोग बम्बई जैसे शहर से आए हैं, मुंबई देखिए कितना बड़ा आर्थिक राजधानी है, बिहार में हम कहाँ हैं? हम चाहेंगे कि बम्बई
बिहार बॉम्बे जैसा बिहार में बने। आज हमारे लोग बॉम्बे में जाके फिल्म बनाते हैं, वहाँ पे टीवी में काम करते हैं, वो बॉलीवुड बिहार में हो। जैसे हैदराबाद में रामू जी में बन गया तो इसे बिहार में भी बन सकता है। तो बहुत सारा है मिशन, लेकिन मौका मिलेगा तो जरूर उस पर हम लोग काम करेंगे। तो अभी फिलहाल हम 12 तारीख का देख रहे हैं, विचार के साथ हम राजनीति कर रहे हैं। हमारे पास बहुत टाइम है, 2024 19-20 होगा चलेगा, 25 होगा चलेगा, हम 30 में 29 की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत लंबी राजनीति करना, 35 साल राजनीति करना है। और क्योंकि इधर से उधर नहीं करते रहना है, ठीक है, क्योंकि एक आपको भी लगता है इधर उधर करने से खराब होता है, आपका छवि खराब होता है। इधर से उधर आप कीजिएगा, आपका छवि खराब होगा। लोग बोलेंगे पलटू राम बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये बोलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो अब हम लोगों को लंबा राजनीति करना है और सही तरीके से करना है। बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि नीतीश कुमार को अपनों से ही ज़्यादा डर है, गैरों से कम है। हाँ। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।